अभी तो डर के मारे मेरे करीब बहुत लोग आने से घबराते हैं। लोग अवसरवाद की राजनीति करते हैं, लोग विचारधारा की राजनीति से बहुत दूर हैं। अगर विचारधारा की राजनीति होती तो बिहार में नंबर 1 पार्टी अब तक MIM हो गई होती। और सब लोगों ने ये नौकरी हमारी खाई है, इसलिए इनको इनका हिसाब देना पड़ेगा। वरना बिहार सरकार से मुतालबा है, नीतीश कुमार जी से मुतालबा है कि अगर सुशासन की सरकार कहते हैं, इंसाफ का दावा करते हैं, तो आप स्पेशल कोई प्रावधान निकालिए कि जो लोग नौकरी से वंचित रह गए हैं उनको सरकारी नौकरी में हिस्सा दीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन जिनको जितनी अधिकार मिलनी थी वो अधिकार नहीं मिले। इसको लेकर के जो अख्तरुल इमान हैं, जो कि MIM के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की है विधानसभा पटिकों के बाहर और साफ साफ नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या है, जितनी जिसकी भागीदारी है, उसको इतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे सीवान को लेकर के जो शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। कहा है कि ये लोग मौत के बाद यानी महागठबंधन पे जमकर निशाना साधा और कहा कि ये लोग शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेवा को भी भूल गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान, आप वीडियो में सुनिए। देखिए, बिहार के गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से 500 करोड़ रुपए बाजाप्ता विधानसभा में पारित करके खर्च किए गए जाति आधारित गणना के लिए, और पूरा जो मशीनरी लगी है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 5000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। और मसला ये हुआ है कि अभी जो रिपोर्ट सामने में आई है वो कच्चा मकान, पक्का मकान, आए पढ़े लिखे लोग तो जाने दीजिए। बिहार में सरकारी नौकरियां 20,49,000 है, उसमें SC की हिस्सेदारी होती है 4,11,000 की, उनको 2,91,000 नौकरी दी गई। और मुसलमानों की हिस्सेदारी 3,68,000 होती है और उनको 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया। तो जिस समुदाय के लोग प्रशासन में नहीं होंगे उस समुदाय का उत्थान हो सकता है। लगता है ये सरकारें, चाहे ये 17 महीने में तेजस्वी जी रहे हो या इन 30-32 सालों में, चाहे राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब लोग रहे हो, सबके दिल में है खोट। सबने मिलकर दिया है SC और माइनॉरिटी के लोगों को चोट, और सब लोगों ने ये नौकरी हमारी खाई है, इसलिए इनको इनका हिसाब देना पड़ेगा। वरना बिहार सरकार से मुतालबा है, नीतीश कुमार जी से मुतालबा है कि अगर सुशासन की सरकार कहते हैं, इंसाफ का दावा करते हैं, तो आप स्पेशल कोई प्रावधान निकालिए कि जो लोग नौकरी से वंचित रह गए हैं उनको सरकारी नौकरी में हिस्सा दीजिए। तेजस्वी यादव यात्रा पर है, माई समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण पर भी बात कर रहे हैं। अब भाई माई बाप ये सब तो तुकबंदियां हैं, वो A to Z के नेता है, -M है ना। माइनॉरिटी की उनको जरूरत नहीं है, बड़े नेता वो बन गए हैं, अब यात्रा में गए हैं। ये लोग अवसरवादी हैं, ये लोग अवसर चाहते हैं, गद्दी में बैठना। जिस माई के सहारे लंबे अरसे तक उन्होंने सियासत की है, उस माई की दुर्गत क्या है मैं तो ये बता रहा हूं कि जिनकी नौकरी 3,68,000 होनी थी, इन 30-35 सालों में उनकी नौकरी 1,73,000 देकर 1,95,000 से वंचित रखा गया। उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, उर्दू के संस्थान बंद हो रहे हैं, उर्दू की किताबें छप नहीं रहे हैं। पलायन करने वालों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की और दलितों की है। तो ये लोग दलितों और अल्पसंख्यकों से किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये तो बिहार की विडंबना है कि बिहार में लोग गद्दी की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई है, जनता के समस्याओं के समाधान की लड़ाई समाप्त हो गई है। अफसरशाही के बारे में जब चीफ मिनिस्टर उसको देने लगे सर्टिफिकेट, उस देश का क्या होगा? अफसरशाही आसमान पर है और नौकरशाही के नीचे बिहार दब चुका है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। साहब को जिस तरह से तेजस्वी यादव करोगे, आप जो है जा रहे हैं। हमने एक शेर पढ़ा था मरहूम शहाबुद्दीन के बारे में कि राजद का और शहाबुद्दीन साहब का ताल्लुक क्या रहा। लोग ये जानते हैं कि राजद की हुकूमत को दोबारा स्थापित करने में शहाबुद्दीन साहब का बड़ा रोल रहा, और लालू प्रेम के नतीजे में ही उनको भागलपुर से निकलने के बाद दिल्ली भेजा गया और वहीं मरे वो। तो मैं यही बात कहता हूं कि गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। जिनके कब्र तक भी राजद नहीं पहुंची है, उनकी बेवा के बारे में सोचेंगे ये लोग? ये तो ख्वाब की बात है। सर आप लोग हिना साहब को सर अपनी पार्टी में लाने के लिए? भाई हम लोग हर दलित को, हर शोषित को, पीड़ित को, वंचित को, बिहार में न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को आमंत्रित करते हैं कि आइए। बिहार में अब तक सत्ता को आपने बनाने के लिए वोट दिया, अपनी तकदीर संभालने के लिए वोट नहीं दिया। आइए अपनी तकदीर संभालने के लिए, अपने नस्लों की तकदीर को संभालने के लिए, बिहार में न्याय को स्थापित करने के लिए आइए और हमारा साथ दीजिए। जो आए उनका वेलकम है। सीवान लोकसभा से आप टिकट देंगे हिना साहब को? मांगने वाला कोई होगा तब तो आप वकालत करेंगे। अभी तो डर के मारे मेरे करीब बहुत लोग आने से घबराते हैं। लोग अवसरवाद की राजनीति करते हैं, लोग विचारधारा की राजनीति से बहुत दूर है। अगर विचारधारा की राजनीति होती तो बिहार में नंबर 1 पार्टी अब
तक एमआईएम हो गई होती। एमआईएम की विचारधारा से लोगों को बड़ा डर लगता है, क्योंकि एमआईएम इंसाफ की बात करती है और जिन लोगों ने अपने हिस्से से ज्यादा लिया है उनको डर लग रहा है। हम तो दलितों के उत्थान की बात करते हैं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के न्याय की बात करते हैं, और ये बात सबको कहना आसान नहीं है। ये बात ये नहीं कर सकते। अरे भाग क्यों जा रहे, कितने साल भागे, भाग क्यों जा रहे हैं? अरे नया नया खेती करते हो, जंगली जमीन पर पौधे मरते हैं फिर उगते हैं। हमने कठिन परिस्थिति में चिराग जलाया है, आंधियों में कुछ चिराग बुझे हैं, लेकिन एक ही चिराग उन कई चिरागों पर भारी है, ये नजर नहीं आता दुनिया को। 24 लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट आपके साथ रहेगा? मुस्लिम क्या, सिर्फ मुस्लिम की बात करके मुझको संकोचित मत कीजिए। मामला यह है कि हम मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं उठते हैं, हम दलितों के, शोषितों और वंचितों के लिए उठते हैं। कोई माई का लाल बिहार में अभी तक बात किया, जाति आधारित जो गणना हुई है, दलित का कोई नेता भी बोल सका पार्टी के भय से कि एससी और एसटी की 4,11,000 नौकरी में उनकी 1,20,000 की नौकरी खत्म हो गई, कोई दलित नेता भी बोल सका आज तक? तो मुझको कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूं? सिर्फ मैं समाज के शोषितों और पीड़ितों की बात करता हूं। एमआईएम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों और मजलूमों की बात करती है, इसलिए आप किसी समुदाय की पार्टी मत कहिए इसे। अरे बी टीम, बेशरम लोगों की बातों का क्यों यार करते हो? जो लोग बीजेपी के गोद में रहते हैं, बीजेपी के यहाँ जाते हैं, बीजेपी के नेता के साथ उचक उचक के फोटो लेते हैं, उन लोगों को अपनी तस्वीर नजर नहीं आती है। अरे क्यों इन लोगों की बात करते हो यार? तो आपने सुना अख्तर उल इमान को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई उसको लेकर के जितनी जिसकी भागीदारी थी उसको हिस्सेदारी मिलनी थी, लेकिन किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। जो मुसलमानों को मिलनी थी, जो दलितों को मिलनी थी, वो तो नहीं मिली। उसके आधे से भी कम दर पे उन्हें नौकरियां मिली है। वहीं उन्होंने सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन के बारे में कहा कि ये लोग, उनके परिवार को जो महागठबंधन पर निशाना साधा, और कहा कि महागठबंधन के लोग, राजद के लोग उन्हें भूल गए हैं। उनके मरने के बाद कहीं ना कहीं उनके बेवा को भी अलग तलग छोड़ दिया है, और जब वो रैलियां करते हैं उनमें उन्हें पूछा तक नहीं। क्या कुछ कह रहे थे अख्तर उल इमान, आपने इस वीडियो में सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।